अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज मैं मौजूद हूँ सियालकोट और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 1947 से पहले बने घर जो कि हिंदुओं की मलकियत थे, लेकिन 1947 के बाद जो इंडिया से माइग्रेट करके मुसलमान आए, ये घर उनको अलाट हो गए। ये घर आज भी अपनी असली हालत में और अच्छी हालत में मौजूद हैं। ये घर ज़्यादातर उन लोगों के हैं जिनका स्पोर्ट्स का कारोबार था, क्योंकि सियालकोट जो है ना वो स्पोर्ट्स गुड्स की जो तैयारी है उसके बारे से पूरी दुनिया में मशहूर है। और जो हिंदू यहाँ पे रहते थे, ख़ास तौर पर ग्रीनवुड स्ट्रीट और इससे मलिका जो अंदरूनी शहर है, उनकी स्पोर्ट्स की छोटी छोटी और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी। ये घर आज किस हाल में हैं और किन किन इलाकों में वाक़ हैं, ये छोटी सी वीडियो है, सारी देखिएगा और अपने अपने घर पहचानिएगा। हो सकता है आपके बुज़ुर्ग जब ये वीडियो देखें तो उनमें से कोई घर आपका भी हो सकता है। तो चलें आपको दिखाते हैं 1947 वाला सियालकोट और उस दौर के बनाए गए पुराने घर। अच्छा, ये तारीख़ी इमारत जो भी आपकी स्क्रीन पर है, ये है जनाब बहुत ही अमीर तरीन हिंदू ख़ानदान का घर, जिसके ऊपर गमले लगे हुए हैं। यकीन आप लोगों ने मुझे बताया था कि ये तुलसी का पौधा लगाने के काम आते थे। आजकल तो इनमें कोई पौधा वगैरह नहीं नज़र कभी मुझे आया, क्योंकि ये जो लोग रह रहे हैं शायद इन्हें पता ही नहीं है कि इसमें तुलसी का पौधा लगाना है या उसका क्या फ़ायदा हो सकता है। ये पुराना और आलीशान किस्म का घर, कुछ लोगों ने कहा था कि यहाँ मंदिर हुआ करता था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, ये घर ही था। खैर, मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ, कोई पुराना बुज़ुर्ग मिल जाए, लेकिन अभी तक मुझे ये 100% कंफर्म नहीं हो सका ये घर था या मंदिर। लेकिन यहाँ बहुत सारे मंदिर थे सियालकोट, जो कि आबाद भी एक हिंदू राजा साल ने किया था। ये उसी का आबाद किया हुआ शहर है, जो कि अपनी असली हालत में मौजूद तो नहीं, लेकिन उसकी बहुत सारी इमारतें आज भी, जो छोटी ईंट जिसको सियालकोट ईंट भी कहा जाता है, नानकशाह ईंट भी कहा जाता है, उससे बनी तामीरात आज भी मौजूद हैं। ये राजा बाज़ार सियालकोट राजा रोड पे, ये मोती माल सिनेमा की तरफ और आगे रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाता है। और दूसरी तरफ अल्लामा इकबाल की जो रहाइशगाह है कश्मीरी महल्ला, ये इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, इस साइड पे अल्लामा इकबाल का घर भी मौजूद है। अच्छा, ये अल्लामा इकबाल चौक आ गया, मौजूदा नाम अल्लामा इकबाल चौक। इससे पीछे इसको कहा जाता था ड्रामा वाला चौक, और उससे पहले सिंह सभा चौक। यहाँ पर जो मुख्तलिफ अतराफ़ की तरफ जो रोड निकलते हैं, यानी कि ट्रंक बाज़ार, लाई बाज़ार, कचहरी रोड, रेलवे रोड, और इसके साथ साथ जो निहाल चंद स्ट्रीट है, ये सारा एरिया जो अंदरूनी शहर का यहाँ से स्टार्ट होता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि ये इलाका सियालकोट का दिल है। जो भी हिंदू सिख 1947 को यहाँ से चले गए थे, वो इस इलाके को बखूबी जानते हैं। यहाँ से जम्मू रोड भी निकलता है, जो कि बाय रोड और बाय ट्रेन भी मौजूद है, लेकिन अब ना तो ट्रेन जाती है और ना ही बस जाती है। अच्छा, अब मैं आ चुका हूँ जनाब प्रेमचंद स्ट्रीट, ग्रीनवुड स्ट्रीट। ये जनाब एक छोटी सी गली है जहाँ पर बहुत सारे घर, यानी कि आप समझ लें कि 90% घर आज भी जो हिंदू कम्युनिटी के थे वो असली हालत में मौजूद हैं। आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, साथ साथ वीडियो देखें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाएं। और अभी मैंने आपको बहुत सारे पुराने घर और भी दिखाने हैं। ये सारी गली जो है ना, ये प्रेम स्ट्रीट इसको कहा जाता है। और यहाँ पर स्पोर्ट्स फैक्ट्रियाँ भी बनाई गई थी 1947 से पहले, क्योंकि यही वो एरिया जहाँ पर बहुत सारी जो खेलों का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्रियाँ थी, और यही उन्हीं के घर थे जो अमीर तरीन हिंदू थे। इनमें मुस्लिम भी थे जिनके घर यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन मेजॉरिटी इन गलियों में हिंदू कम्युनिटी की थी। ये सारी गली जहाँ पर आज भी बहुत अच्छी हालत में वो घर मौजूद हैं, जहाँ 1947 के पार्टीशन तक जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर रहते थे, टाइम गुजारते थे। यहाँ पर सियालकोट का जो पुराना शहर अभी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर उनके बिज़नेस थे। 1947 को फिर यहाँ से लोग कुछ तो बाय ट्रेन चले गए यहाँ से, ट्रेन क्योंकि यहाँ से जाती थी जम्मू सियालकोट से, और कुछ लोग वैसे पैदल चले गए क्योंकि जम्मू का बॉर्डर भी ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ पे, और कुछ लोग बाय ट्रेन बरास्ता नारोवाल, जसर, डेरा बाबा नानक यहाँ से इंडिया चले गए और यादें छोड़ गए, जो कि आपको रोज़ाना की बुनियाद पर दिखाई जा रही हैं। आपका सिर्फ काम यह है कि आपने मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। अगर अभी तक आपने चैनल से सब्सक्राइब किया तो वो ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं, ताकि मुझे पता चले कि मेरे चाहने वाले, खा वो पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं या पूरी दुनिया में, वो कैसे मुझसे प्यार करते हैं। आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, यादें ही रह गई, किडे किडे वड्डे आलीशान घर छड्ड के ते हिंदू जेह्ड़े सिख ने वो इंडिया चले गए, ते जेह्ड़े मुसलमान सन वो अपना सारे घर बार छड्ड के उजड़ के ते पाकिस्तान आ गए। ਇਹ ਘਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਇਹਸਾਨ-ਉल्ला ਖਾਨ। ਅਹਿਸਾਨ ਭਾਈ, ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਗਲੀ ਗ੍ਰੀਨਵੁੱਡ ਸਟਰੀਟ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੇ, ਕੋਈ 2-3 ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨੇ। ਅੱਛੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਂਝ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ? खूबसूरत है, साफ सुथरा। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। बहुत ज़्यादा पुराने घर ने, ज़्यादातर पुराने ही ने। ये दोस्तों एक और पुराना घर, अभी जो बच्चा बात कर रहा था ये उनका घर है। ये उनकी फैमिली जो इंडिया से 1947 को आई थी, ये उनको अलॉट हुआ और उन्होंने इसको बड़ी अच्छी हालत में रखा हुआ है। इस पे गमले रखे हुए हैं और अंदर से तो खैर अभी हम आपको ये घर नहीं दिखा सकते, लेकिन इस नौजवान ने बताया कि ये सारी गली में पुराने घर ही हैं। तकरीबन सारे घर आज भी वही हैं जो पुराने थे। इन पे यहाँ पर नाम भी लिखे हुआ करते थे किसी दौर में। इनकी आप देख सकते हैं जो स्पेशल किस्म की कंस्ट्रक्शन है, खूबसूरत सादा हवादार ये जालियाँ लगी हुई हैं। ये घर काफ़ी अरसे से बंद है, लेकिन ये देखिएगा कि बहुत ही खूबसूरत अपने दौर का सादा और बड़ा घर है। ग्रीनवुड स्ट्रीट की जो प्रेम गली है, ये वहाँ पर आपको जो है ना वो तारीखी इमारतें दिखाई जा रही हैं। ये देखते हैं, मैं क्लोज़ करके थोड़ा बताता हूँ। इसके जो दरवाजे पे डिज़ाइनिंग है बहुत ही खूबसूरत, और फ़िलहाल इस पर लॉक लगा हुआ है। नीचे कुछ लिखा हुआ है, नो एंट्री लिखा हुआ है जी। और ये जनाब जहाँ से मैं आपको सारे घर दिखाता आ रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, ये जनाब एक और बहुत ही खूबसूरत घर, उसका दरवाज़ा आप देखें, वाह जी वाह। दोस्तों बहुत सारे घर मैं दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, इसलिए आप कोशिश करें इस वीडियो को जो ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करें, ताकि जो सियालकोट के बहुत ज़्यादा अमीर हिंदू और सिख थे वो अपने घर पहचान लें। अब मुझे इन घरों की शनाख्त इसलिए नहीं हो सकती कि पुराना बुजुर्ग यहाँ पे कोई नहीं है जो बता सके कि ये किसका घर था। अब बुज़ुर्ग जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं या ख़त्म होते जा रहे हैं, या उनकी याददाश्त इस काबिल नहीं कि वो अपने आप को 76 साल पीछे ले जाएं और उसके बाद फिर बताएं कि ये किसका घर था। और मोस्टली वो बता भी नहीं सकते, क्योंकि जो बुज़ुर्ग इन घरों में रहते हैं वो इंडिया से आए थे, उनका ताल्लुक़ इंडिया से था। और ये घर खाली थे 1947 को, जब हिंदू सिख यहाँ से चले गए तो फिर उनको अलाट हुए थे ये घर, जहाँ आज आप देख सकते हैं कि फैमिलीज़ रह रही हैं। ये घर देखें, बहुत सारे झरोके बने हुए हैं इस घर में। कितने गए लोग? हाँ जी दोस्तों, घर उधर, प्रॉपर्टी उधर, अगर नहीं तो वो लोग यहाँ नहीं जिन्होंने ये बनाए थे, खा वो मालिक थे या वो मिस्त्री थे जिन्होंने ये बनाए थे, दोनों नहीं हैं। उनकी यादें यहाँ पे मौजूद हैं, जो मेरी कोशिश होती है कि आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। बड़ा दुख होता है ऐसे घर देखकर, क्योंकि ये निशानियाँ हैं, किसी भी बुज़ुर्ग की निशानी है, खा वो हिंदू सिख या मुस्लिम है। बेसिकली तो वो इंसान थे, बेसिकली तो वो सारे मासूम थे। लूट मार करने वाले तो कोई और थे, कत्ल करने वाले तो कोई और थे, जत्थे थे वो, जो एक दूसरे के हमसाए थे या एक दूसरे के गांव वाले थे। वो मैंने अक्सर वीडियोस देखी है, सब ने कहा कि उनका जो सलूक है ना 1947 की पार्टीशन में जब माइग्रेशन हो रही थी बहुत अच्छा था, लेकिन जब हम निकलते थे गांव से बाहर जाते थे, शहर से बाहर जाते थे, तो नामालूम लोग जो ना वो अचानक हमला कर देते थे। खा वो इंडिया में करते थे, खा वो पाकिस्तान में करते थे, गलत करते थे, जुल्म करते थे। अच्छा, ये एक घर है बहुत ही पुराना, तारीखी, बहुत ही खूबसूरत। ये रेलवे रोड पर वाक़या है, बिल्कुल रेलवे स्टेशन के अपोजिट, ड्रामावाला चौक और रेलवे स्टेशन के बिल्कुल दरमियान। ये आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। यहाँ कभी अखबार मार्केट हुआ करती थी। जो सियालकोट से गए हैं हिंदू सिख वो यकीनन इस बिल्डिंग को जानते होंगे। ये जनाब बिल्कुल रोड पर वाक़या है, असली हालत में मौजूद। दोस्तों, अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और यही वो महीना है जब पाकिस्तान और इंडिया को बरतानवी राज से आज़ादी मिली थी। हम इसको आज़ादी कहते हैं। पाकिस्तान भी जश्न आज़ादी मनाता है, इंडियंस भी इसको 15 अगस्त को आज़ादी मनाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो किसी बुज़ुर्ग से जब पूछते हैं तो वो इसको आज़ादी नहीं कहता। वो कहता है कि हमारे साथ जुल्म हुआ। जुल्म इस सेंस में हुआ कि वो अपना जो सारा कुछ था, खा वो इंडिया से मुसलमान पाकिस्तान आए थे वो सब कुछ छोड़ के आए थे, या जो हिंदू सिख पाकिस्तान में थे वो सब कुछ छोड़कर इंडिया चले गए। इससे बढ़कर और जो है वो ये है कि उनका जानी नुकसान हुआ, औरतों की इज्जतें लूट ली गई। जो बुज़ुर्ग हैं बहुत से लोग उनको अपने घरों में ही छोड़ के चले गए, हिजरत कर दी। तो आखिर
नुकसान तो हुआ एक आम आदमी का। आइए हम अहद करते हैं कि अपने दिलों से नफ़रतें और कुदरतें ख़त्म करके एक दूसरे के साथ प्यार करें, तो इसको एंजॉय करें। नफ़रतों में कुछ नहीं पड़ा। औरों से कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।